देखो, आज जो है क्लास 10वीं का जो फिजिक्स है, जिसमें चौथा चैप्टर है विद्युत धारा, है ना। तो चौथा चैप्टर विद्युत धारा में जो है आज ये सिद्ध करेंगे कि ओम का नियम, है ना, ये काफ़ी जो है महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। और ओम का नियम 2 नंबर और 5 नंबर, 5 नंबर में सत्यापन तक और 2 नंबर तक सिर्फ इतना, है ना। तो ओम का नियम क्या है इसके बारे में जानते हैं और फिर इसके सत्यापन कैसे होता है ये भी जानते हैं। ओम का नियम जो होता है कि यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन न हो, कोई भी चालक पदार्थ है और उसके ताप में परिवर्तन न किया जाए, नहीं बदला जाए, तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा, जो विद्युत धारा क्या होता है उस चालक पदार्थ में जाता है ना, उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होते हैं, यानी कि एक ही अनुपात में होते हैं जब तक कि हम उस पर ताप में परिवर्तन नहीं करेंगे। I बराबर V बटे R, R जो होता है एक नियतांक होता है ना। अब देखो, इसके सत्यापन जो हम करेंगे तो उसके लिए कुछ सामग्री की आवश्यकता होती है। सबसे पहले एक शुष्क सेल लेंगे और एक एमीटर, फिर एक वोल्ट मीटर और एक स्विच लेंगे, और एक स्विच के साथ साथ जो है एक नाइक्रोम का तार लेंगे और उसको समायोजित करेंगे इस प्रकार से, है ना। यदि स्विच को हम बंद करते हैं तो परिपथ में क्या होता है, धारा प्रवाहित होने लगती है ना। स्विच को जो लगा देंगे तो क्या होगा, परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगता है ना। यदि हम स्विच को क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, तो उसमें प्रवाहित जो है धारा जो है शुरू हो जाता है ना। अब यदि ए मीटर ए परिपथ में प्रवाहित होने वाले धारा I को मापता है, ये जो ए मीटर है वो इसमें कितना धारा प्रवाह होता है ना, उसको मापता है। ए मीटर के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, है ना। और वोल्ट मीटर जो V वाले हैं ये क्या करते हैं कि पी क्यू के सिरे P और Q के बीच विभवांतर को मापते हैं, है ना। इसके बीच में जो कितना विभवांतर है उसको मापता है। अब एक की जगह 2 सेल लगा दे, है ना, फिर 3 सेल लगा दे, 4 सेल लगा दे, तो जितने बार लगाएंगे और फिर उस कार्य को हम दोहराते जाएंगे तो क्या होगा कि प्रत्येक बार में जो है अनुपात V बटा I जो का मान जो होगा वो लगभग एक जैसे होगा, है ना। तो ये है ओम का नियम और ओम के नियम के सत्यापन, है ना। एक बार और फिर जो है हम रिपीट कर देते हैं। ओम का नियम क्या होता है कि यदि कोई भी चालक पदार्थ है तो उसमें यदि ताप में परिवर्तन नहीं करेंगे, है ना, किसमें नहीं करेंगे, ताप में नहीं करेंगे, तो जो विद्युत धारा उसमें प्रवाहित होते हैं उसके बीच जो आरोपित विभवांतर होगा वो समानुपाती होगा, है ना। समानुपाती का मतलब हुआ कि एक ही अनुपात में होगा, है ना। आप 2/4 लिखे उसका मान 1/2 हो जाएगा, और 3/6 लिखे उसका भी मान कितना हो जाएगा, 1/2 ही हो जाएगा। इसको जब सत्यापन हम करेंगे तो उसके लिए कुछ जो है हमको सामग्री की आवश्यकता होती है ना, कुछ जो हम बनाते हैं तो और कुछ आवश्यकता होती है ना। तो सबसे पहले हम एक शुष्क सेल ले लेंगे, है ना, और जो है ए मीटर वोल्ट मीटर, ए मीटर जो है मापेगा कितना धारा है, वोल्ट मीटर विभवांतर मापेगा। स्विच लेंगे बंद करने के लिए, चालू करने के लिए, है ना। एक नाइक्रोम का तार भी लेंगे जो धारा प्रवाहित हो, है ना। यदि हम स्विच को बंद कर देते हैं तो परिपथ में क्या होता है, धारा प्रवाह होने लगता है ना। तब जाके एमीटर क्या करता है कि धारा को मापता है और वोल्टामीटर विभवांतर को मापता है। एक की जगह 2, 2 की जगह 3, 4 इस प्रकार से लगाते हैं, मान समान आता है। देखिए, अब जो है प्रतिरोध के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रतिरोध क्या होता है कि किसी पदार्थ का वह गुण जो उससे होकर धारा के प्रवाह का विरोध करता हो, है ना,
प्रतिरोध का मतलब ही हुआ कि विरोध करना। तो कोई पदार्थ में जो धारा प्रवाह होते रहता है तो उसको विद्रोह करता है ना, विरोध करता है, और उसे प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है ना। किसी भी चालक ताप पर प्रतिरोध निम्न बात पे जो है निर्भर करता है। सबसे पहले कि तार की लंबाई पर, तार की लंबाई जितना अधिक होगा उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा, है ना। तार का लंबाई यदि बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, तार का लंबाई घटाएंगे तो प्रतिरोध भी घट जाएगा। दूसरा, तार की मोटाई पर, जितना मोटा तार होगा उतना ही अधिक जो है, उतना ही कम प्रतिरोध होगा। तार मोटाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध कम होगा, और मोटाई घटेगा तो प्रतिरोध अधिक होगा। चालक के पदार्थ पर, विभिन्न पदार्थ का जो प्रतिरोध होता है वो भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है। ताप पर, चालक के ताप पर होता है। यदि ताप बढ़ेगा तो ताप जो है घटने से प्रतिरोध घटता है, ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, और ताप घटेगा तो प्रतिरोध भी घटेगा, है ना।